प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ हमारे साथ मौजूद हैं बिंदकी मंडल अध्यक्ष पूरन सिंह उर्फ बउआ ठाकुर। बउआ ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने अतुल द्विवेदी जो इसके निवर्तमान मंडल अध्यक्ष हैं उनके हाथों से जिम्मेदारी लेकर इनके कंधों पर सौंपी गई है। अब देखना होगा कि इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए क्या इनके पास योजनाएं हैं और जो संगठन के साथ जो संगठन की नीतियां हैं वह आम जनमानस तक कैसे पहुंचाएंगे। तमाम सारे सवाल होंगे हमारे, कोशिश करेंगे इनसे जवाब लें और जवाब लेने के साथ ही आप इनके जवाबों से कितना संतुष्ट हैं वह अपना जो अनुभव होगा, जो आपकी बात होगी उसे आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हम इस जो बातचीत का जो सिलसिला है इसको शुरू करते हैं। तो पूरन सिंह जी आपका बहुत स्वागत है। भाई साहब बिल्कुल। अभी पहले आप युवा मोर्चा में राजनीति शुरू किए जी, युवा मोर्चा के साथ अब आप मेन बॉडी में आने का मौका मिला और मेन बॉडी में भी आपने सेक्टर बूथ समिति से के बाद से आप मंडल अध्यक्ष तक पहुंच रहे हैं। तो इस सब सफ़र कैसा रहा? देखिए, सफ़र बहुत अच्छा रहा और जो शुरुआत हमने युवा मोर्चा से की थी, युवा मोर्चा के बाद बूथ समिति से, बूथ समिति के बाद सेक्टर प्रमुख के बाद महामंत्री और महामंत्री के बाद मंडल अध्यक्ष। तो ये जो हमें अनुभव मिला, ये जो अपने बुजुर्गों का अनुभव मिला, जो पार्टी में बुजुर्ग लोग काम करते रहे, शीर्ष नेतृत्व में जो लोग काम करते रहे उनका अनुभव मिला। उनके सभी अनुभव को हम अपने इस कार्यकाल में साझा करके ही काम करना है और सभी लोगों का समावेश करके ही काम करना है। कौन सा बुजुर्ग था जिसने सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित किया और सबसे ज़्यादा जिससे आपने सीखे? हमारे साथ में जो पूर्व मंडल अध्यक्ष रहे दिनेश तिवारी जी, सुल्तान सिंह जी, ऐसे अनुभवशाली लोगों का हमें मार्गदर्शन भी मिलता रहा। दिनेश तिवारी से क्या सीखे आप? दिनेश तिवारी जी के अंदर जो एक सहजता थी कार्यकर्ताओं को लेकर के, जो उनके जो स्वभाव में सरलता थी, वो सीखने को मिलती है उनसे। कार्यकर्ता को कैसे अपने साथ जोड़ा जाए, कैसे उसको संतुष्ट किया जाए, ये उनसे सुल्तान सिंह से क्या सीखे? सुल्तान सिंह जी भी संगठन में बहुत अच्छा काम किए हैं उन्होंने और उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। नहीं, उनसे क्या सीखे? बहुत कुछ तो सबसे सीख लिया, पर उनसे क्या सीखे? उनसे भी संगठन में कैसे काम करना है, इस आगे कैसे बढ़ना है, क्या काम करना है और संगठन के कार्यों को कैसे निर्वहन करना है, ये सब उनसे भी सीखने को मिला है हमें। तो वो उनके साथ एक चीज़ और रहा कि उन्होंने जब उनका कार्यकाल खत्म हुआ फिर कई बार उन्होंने प्रयास किया अध्यक्ष बनने का, दोबारा बन नहीं पाए। तो देखिए, ये तो संगठन का वो है कि संगठन किसके ऊपर भरोसा किए तो फिर इसके बाद उनको बन जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि संगठन एक ही जिम्मेदारी के लिए आपको बार बार बाध्य करता रहेगा। तो फिर बाध्य लेने के लिए क्यों तैयार थे? लेने के लिए तैयार थे, वो अपना उनका व्यक्तिगत मामला था। अच्छा, ठीक है, वो लेना चाह रहे थे। हाँ, संगठन ने किसी नवयुवक के ऊपर जिम्मेदारी सोची कि नवयुवक को आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, तो आप हमको ये बताइए, जिनके साथ आप महामंत्री रहे उनसे क्या सीखा? उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। वो हमारे मार्गदर्शन रहे, आदरणीय अतुल द्विवेदी जी, वो भी जो है समय समय पर हमें मार्गदर्शन देते रहे हैं। सीखने को ये मिलता रहा कि संगठन में के कार्यों को, जैसे संख्या का मामला होता है कार्यक्रमों में, अच्छा, तो मतलब भीड़ बढ़ाना, हाँ, कैसे कहाँ से संख्या लानी है, क्या क्या अनुभव उनके रहे हैं, ये हम विस्तृत नहीं बता सकते आपको, लेकिन काफ़ी कुछ अनुभव उनसे भी मिलता रहा। मतलब देखिए, आप 3 आदमी में से एक आदमी भर को क्लियर बताया कि आपने उनसे कार्यकर्ताओं को जोड़ना सीखा। दिनेश तिवारी के बारे में बताया, सुल्तान सिंह से भी क्या सीखे, वो राज का राज रखना चाहते हैं और जिनके साथ महामंत्री पद का कार्यकाल अपना 4-5 साल जो चलाया आपने, उनसे भी क्या सीखा? कुछ क्या कभी मतलब कैसा रहा उनके बीच का जो महामंत्री और अध्यक्ष जो महत्वपूर्ण पद होते हैं? अच्छे समावेश रहा दोनों लोगों में। और आप बता नहीं रहे कि क्या सीखे? नहीं, दोनों लोगों में अच्छा समय, चूँकि देखिए मंडल अध्यक्ष एक ऐसी कड़ी है कि उसमें जो पूर्व मंडल अध्यक्ष रहे दिनेश तिवारी जी, सुल्तान सिंह जी या नीलोमर जी या वीरेंद्र दुबे जी या अतुल द्विवेदी जी, लगभग सभी का कार्यकाल एक जैसा रहता है। बस ये कि थोड़ा सा किसी के भाषा में थोड़ा सा खटास मिठास होती है, किसी सरल स्वभाव के होते हैं, तो यही सब अनुभव मिलता है। सबके से थोड़ा थोड़ा लेके जो है काम किया जाता है। अच्छा, हाँ,
तो मतलब बहुत सारा अर्क मिलाए हैं, अब काढ़ा बना हाँ। लिए हैं आप, है ना? हाँ। तो उस काढ़े को कड़वा लग रहा है कि मीठा लग रहा है? उस काढ़े का स्वाद तो आमतौर पे मम्मी काढ़ा बताती है देखिए, कड़वा काढ़ा होता है। अगर आप ज़्यादा पी लेंगे तो भी नुकसान करेगा। हाँ, नहीं स्वाद की बात कर रहे थे। स्वादानुसार काढ़ा पीने से हाँ, स्वास्थ्य के लिए हाँ। और नहीं वो तो देख स्वादानुसार उसमें मात्रा लगेगा, हाँ, है ना? कि कितना लेना है 50 ml की 100 ml, लेकिन काढ़े का स्वाद तो तीखा बताते हैं लोग। तो क्या उस तिखाई के साथ काम चलेगा? कुछ ना कुछ काम चलाना पड़ेगा। तो अभी क्या मतलब जो आपका समिति बनना है काम करने के लिए, उस पर क्या योजना चल रही है आपकी? देखिए, समिति की जो योजना है उसमें हमें अभी तो सर्व समाज का जो है समावेश करना है उसमें। हाँ, एससी, सभी ओबीसी है ना? हाँ, सभी जनरल। वर्गों से हमें कार्यकर्ता लेने हैं और कोशिश ये करनी है कि कार्यकर्ता ही लिए जाएँ। हाँ, मतलब सिफ़ारिश वाला नहीं लेंगे, हाँ। अगर कोई सिफ़ारिश किया तो? नहीं, वो तो बहुत मुश्किल है। हाँ, चूँकि हाँ, सिफ़ारिश हाँ, का तो हमारे फ़ोन साथ आता चूँकि होगा। हमें अब मान लीजिए आपसे अभी हमने बताया कि हम बूथ से और फिर उसके बाद सेक्टर, नहीं, फिर एक लंबी महामंत्री, तो मतलब पहली कड़ी हमारे से आप पास चढ़ में के आए उतने हैं। लोग हैं कि हमें सिफ़ारिश की शायद आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। मतलब लगता है कि सिफ़ारिश हाँ, वालों का तवज्जो मिलेगा कि नहीं भाई ये हमारा नहीं, नहीं बहुत दिन से ऐसा झोला कहीं उठा रहा है, ज़रा इसको भी कुछ मंडल में जगह दीजिए, तो ऐसा नहीं, बात नहीं बनेगा? ऐसा कहीं कुछ नहीं है, चूँकि जो जिसकी सिफ़ारिश में किसी को बना दो तो फिर उसी की बात वो सुनता है, फिर सुनता तुम्हारा है। बात क्यों फिर सुनेगा? वो संगठन उसके लिए हाँ, हाँ। हाँ, वो बोलता है ये कि आप तुमने समझ सकते हैं हमारी राहुल जी। काबिलियत पे नहीं, उनकी सिफ़ारिश से बनाया है ना? हाँ, तो हाँ। उनसे काम लीजिए। ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसा महसूस किया किसी हाँ, ऐसा लीग में? होता है, लेकिन वो बताना बताने का नहीं नहीं चाह रहे हैं। है। हाँ, सारा चीज़ हाँ, छुपाएँगे हाँ। तो फिर बात क्या जनता को बताएँगे हम? अभी सोचने वाला बात जनता है। को सब पता है और कोशिश हमारी यही रहेगी किसी की सिफ़ारिश में हम किसी को हाँ, ना तो बनाएँ। अभी 1 महीना लगभग हो गया आपका कार्यकाल का, है ना? जी, लगभग 29 दिसंबर को बने थे। जी। तो अभी क्या इतना दिन हो गया, तो अभी तक खोजबीन जारी है? खोजबीन जारी है, खोजबीन पूरी हो भी चुकी है, लेकिन बस ये है कि कुछ नया मिल जाए, कुछ अच्छा मिल जाए, कोई अच्छा कार्यकर्ता मिल जाए, जिसका हम समावेश कर सकें, जो हमारे संगठन में काम आवे, हुँ, संगठन के कार्यों को आगे बढ़ाए। ऐसा समावेश चल रहा है और जो हमारे पास में दलित समाज है, हुँ। दलित समाज से भी हमें जो है कार्यकर्ता लेने हैं अपने टीम में और उनका भी समावेश करना है। उन पर विशेष खोज जारी है। तो मतलब ऐसा लग रहा है क्या कि आपको बिदकी नगर में जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के पास दलित कार्यकर्ताओं की भारी कमी है, जितना नहीं, खोजना नहीं पड़ ऐसा रहा है? कहीं कुछ नहीं, दलित कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, ना कमी दलित कार्यकर्ताओं की कमी है हाँ, फिर? और ना किसी की कमी है। हुँ, बस ये है कि एक अच्छा ढूँढने की कोशिश की जा रही है। मतलब अच्छे में भी अच्छा ढूँढ रहे हैं। हाँ, अच्छे से भी अच्छा ढूँढना हाँ, चाहते हैं। मतदाता नहीं चाहिए, है ना? तो किसी पे नज़र गई कि नहीं गई? हाँ, हैं कब 2-4 तक लोग मतलब हैं। आप बताइए हमारे माध्यम से बता दीजिए लोगों को कि कब तक आपका जो टीम है देख एक्टिव हो जाएगा काम करने के लिए? देखिए, टीम हमारी एक्टिव है। बस टीम की घोषणा इसलिए नहीं है चूँकि हमें कुछ दिशा निर्देश शीर्ष नेतृत्व से भी चाहिए। अच्छा जी। हाँ, तो हम चूँकि अपने हिसाब से टीम नहीं वो कर सकते। टीम का गठन तो कर सकते हैं, लेकिन टीम घोषित नहीं कर सकते। तो गठन-अठन वाला काम हो गया? हो गया है, सब कुछ हो गया है। उसमें भी खोज जारी है, एक आध लोगों की अगर ज़रूरत समावेश पड़ा किया तो जाए। और हाँ, आगे-पीछे किया जा सकता हाँ, है। बस, बस, बस। वही। जैसे एक आपका पार्टी का रूलिंग है कि 3 महामंत्री बनाइए, 5 उपाध्यक्ष बनाइए, तो वैसा ही उतना ही नहीं, लोगों नहीं को 3 बनाएँगे कि महामंत्री नहीं, 2 महामंत्री हैं, हाँ, 6 उपाध्यक्ष हैं, तो 6 इतना मंत्री हैं। मतलब भरेंगे लोगों को कि मतलब ठीक है, कम-कम में भी काम चलेगा? हाँ, हाँ, हाँ। क्या करने वाले हैं? अब हमें देखिए उपाध्यक्ष होंगे अब जैसे बिनकी छोटी जगह है मान लीजिए, 6 उपाध्यक्ष बना दिए, हाँ। तो हर दूसरा गली में एक उपाध्यक्ष आपका घूम रहा होगा। नहीं, नहीं ऐसा नहीं, इतनी छोटी ज़िंदगी नहीं है राहुल जी। इतनी छोटी भी नहीं है कि जो है 6 उपाध्यक्ष हर गली में 2 उपाध्यक्ष हो नहीं, जाएँ। नहीं, हम कह रहे हैं हर 2-4 गली के बाद आपको एक उपाध्यक्ष मिल जाया करेगा फिर, हाँ। है ना? हाँ, तो अब नगर जिस हिसाब का नगर है, उस हिसाब के जो है संगठन में टीम है। वैसे कार्यकारिणी हमारी 61 की होगी। 61 लोग कार्यकारिणी बनाएँगे। हाँ, तो 61 फिर कोई भी कार्यकारिणी। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए खाली कार्यकारिणी के लोग आ जाएँ, तो भी सफल हो जाएगा, 50 आदमी की भीड़ दिखता है भाई। देखिए, कार्यक्रम भी कई प्रकार के होते हैं। एक संगठनात्मक कार्यक्रम होते हैं, एक सामाजिक कार्यक्रम होते हैं। सामाजिक कार्यक्रम में केवल 61 से काम कैसे चल जाएगा? नहीं, हम कह रहे हैं कि जैसे हाँ, 61 लोगों का भीड़ अगर पदाधिकारी जो आपका होगा, टीम का लोग होगा, हाँ, अगर वो सारे लोग एक बार पहुँच जाएँ, तो हाँ। प्रभावशाली कार्यक्रम तो ऐसे ही लगेगा, इतना लोगों का टीम होगा, हाँ, 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 वो तो लगेगा ही। है ना? देखिए, नगर का मामला है, नगर में भी जो है हर तरह के लोग हैं। हुँ।
कुछ व्यापारी वर्ग भी हैं अपने यहाँ। हाँ, तो कभी जब कोई कार्यक्रम होता है तो सब लोग उपस्थित नहीं हो पाते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हो जाती है उपस्थित। अभी अभी आपने आपके दल के लोगों ने एक बड़ी जीत हासिल की है, जी, एक तो मिल्कीपुर और दूसरा दिल्ली। दिल्ली। इस चीज़ को कैसे देखते हैं? कितना खुशी है अंदर से? देखिए, जीत चाहे जो हो, चाहे छोटी हो, बड़ी हो, हाँ, जीत नहीं जीत दोनों बड़ी होती हम है। तो कह रहे हैं पहले से ही। और दिल्ली का जो चुनाव है, हाँ, हाँ, वो वास्तव में वहाँ के जो लोग हैं, हाँ, हाँ। वो एक कहावत है ना, फ्री का खा खा कर ऊब गए थे। अच्छा, तो मतलब आप मानते हैं कि लोग वो रेवड़ी नहीं बाँटने चाहिए। जो सरकार आप भारतीय जनता हाँ, पार्टी तो जो आपके प्रधानमंत्री यशस्वी जी हैं, वो जी। तो बोलते हैं कि रेवड़ी बाँट रहे हैं। तो ऐसा लगता है आपको ये नहीं, ठीक नहीं, चीज़ ऐसा नहीं है? कहीं रेवड़ी नहीं बाँट रहे हैं। वो नहीं भाई एक मतलब आखिरी आप व्यक्ति तक काम अपनी योजनाओं पहुँचाने की कोशिश की जाती है और नहीं, पहुँचाई आप जाती अभी हैं। आपने कहा कि फ्री का खा-खा के लोग ऊब गए हैं, तो तो वह पूछे। देखिए, वो जो हाँ, वहाँ फ्री का खाने के समझे आप, जो उन्होंने योजनाएँ अपनी बनाई हाँ, कि हम गली मोहल्ला में क्लिनिक खोलेंगे। मोहल्ला क्लिनिक। हाँ, कहीं आपको दिखें? अच्छा और जो उनकी योजनाएँ रहीं हाँ, कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे। अच्छा। हालाँकि दिए भी, लेकिन उतना कारगर नहीं रहे कि वहाँ जो चूँकि दिल्ली में जो लोकल के लोग हैं, हुँ, उससे ज़्यादा यहाँ वहाँ बाहरी लोग बहुत हैं। मतलब यूपी, क्या बिहार, हाँ, है क्या ना? उनको लाभ मिल रहा उस चीज़ का? अच्छा, नहीं मिला। हुँ, कुछ लोग किराए में रह रहे हैं। हुँ, मकान मालिक का तो बिल फ्री हो जा रहा है, लेकिन जो किराए में रह रहे हैं उनका बिल फ्री हुआ क्या? हुँ, नहीं हुआ। यही सब योजनाओं को लेकर के, चूँकि वहाँ बाहरी मतदाता भी बहुत है, हुँ। तो कहीं न कहीं सबके अंदर जो है एक वो थी, लेकिन उन इसीलिए जो है। योजनाओं को चालू रखने की बात तो मोदी जी भी किए। हम चालू रखेंगे, नहीं बंद करेंगे और अलग से और देंगे। नहीं, नहीं, अलग से योजना तो देने के लिए नहीं कहा अभी अरे! तो उन्होंने। आपने वो नहीं देखा? महिलाओं को जो दान देने की बात हुआ। हाँ, वो तो देखिए, अलग से नहीं हो अब गया आप जी। चाहे वो मध्य प्रदेश में देख लीजिए, लाडली बहना योजना यहाँ सब लाडली देख बहना लीजिए, है योजना ना? चल रही है, जी, तो उसी तरह महिलाओं का जो अधिकार है वो महिलाओं को मिलेगा। तो ये फ्री का नहीं होगा। नहीं, नहीं, फ्री का नहीं है। थोड़ा फिर बताइए इसको कैसे जस्टिफ़ाई करेंगे आप? नहीं, नहीं, फ्री का नहीं है, वो उनकी योजना है, उनका अधिकार है। तो वो भी तो योजना बोल के तो बस में फ्री में अभी डाल दिया अभी महिलाओं को। एक और मोदी जी ने बात कही थी, उस पे आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि हाँ, महिलाओं का समावेश हर जगह करना है। हाँ। 30% जो उनका आरक्षण श्रेणी में ले आए अरे हैं, 33% की बात कर रहे हैं। 33%। हाँ ना, तो ठीक है। तो मतलब नारी शक्ति हाँ, वंदन। नारी शक्ति वंदन के तहत, हाँ, तब। तो अब उसमें भी उनको जो है, अब अगर महिलाएँ पीछे रह जाएँगी। अच्छा तो चलिए ठीक है। तो लगता है आपको जो सरकार कोशिश करता है इस देश का देखेंगे आप तो राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तो तमाम सारी महिलाएं बन चुकी। तो अभी आपके नगर विनकी में भी महिला जनप्रतिनिधि है, भारतीय जनता पार्टी से ही है। कितना लगता है आपको कि समाज में वो निकल पा रहे हैं? कितना वो अपने हक का और अपने पद का उपयोग कर पा रहे हैं पितृसत्ता के आगे? देखिए, हाँ, खुल के बताइए। समाज में तो वो निकलती हैं हाँ, और ठीक काम है। भी करती हैं। हाँ। चाहे वो नगर पालिका का काम हो, हुँ, चाहे वो संगठन का काम हो, हुँ, और वो बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। हुँ, और अभी तक उनका जो कार्यकाल रहा वो बहुत अच्छा रहा। हुँ, अब आगे भी अच्छा रहेगा, ऐसी शुभकामनाएँ हमारी उनके साथ हैं। हुँ। नहीं तो मेरा सवाल ये था आपसे कि जैसे नारी शक्ति वंदन की बात करते हैं तो कैसे काउंट करेंगे कि सभी महिलाओं को सभी वर्गों की महिलाओं को चूँकि भारत है ना तो भारत तो जातियों का भी देश है प्रमुख देश है जातियों का है ना और वर्गों का भी देश है कि आप कौन से वर्ग से हैं भाई ओबीसी हैं कि दलित हैं कि सवर्ण हैं कि देखिए, क्या? महिला एक अलग वर्ग है। नहीं तो महिला अलग वर्ग तो है लेकिन क्या जो हाँ, 33% है तो उन सभी महिलाओं तक बात पहुँचे तो देखिए, उन महिलाओं को कैसे आप चिन्हित अभी करेंगे ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे इसके पहले भी जब हम लोगों ने संगठन का गठन किया था, माननीय आदरणीय अतुल जी के साथ में, हाँ तब भी हम लोगों ने महिलाओं का समावेश किया था, हाँ और उसमें भी जो है अच्छा तो मानते हैं आपकी सभी भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को बराबर हक देती है बिल्कुल तो बराबर ठीक हक है, आप देती हमको हैं। ज़रा सवाल का जवाब दीजिएगा कि फतेहपुर जनपद में कितने मंडल हैं? 23 मंडल हैं। 23 मंडल। बताइए कितनी महिलाओं को मंडल अध्यक्ष बनाया? अभी तो देखिए, राहुल जी, अभी जो हाँ, गठन हुआ है, मंडल वो अध्यक्षों केवल की 11 मंडलों का जो है मंडल अध्यक्ष घोषित हुए हैं, कितने में जिसमें एक हाँ, में महिला मंडल अध्यक्ष। ये 33% है उनका हक है, अभी 12 बराबर नहीं है। घोषित हुए ना, हाँ, अभी 12 नहीं घोषित हुए जितना ना। घोषित किया उसमें से कहाँ दिया? तो जितना घोषित किए हैं का मतलब ये नहीं है कि अभी मान लीजिए हमें 11 घोषित करने चलिए थे। इसके पहले थे 23 थे पूरे, इसके पहले तभी कोई आप ही की थी। इसके पहले कोई योजना नहीं थी। योजना नहीं थी मतलब पहले महिलाओं और को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं था। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। फिर
ध्यान देने की ज़रूरत थी, ध्यान दिया भी गया है। आप हमारी कार्यकारिणी उठाकर देख लीजिए, जो जिला कार्यकारिणी है उसको उठाकर देख लीजिए, जो मंडल कार्यकारिणी है उसको उठाकर देख लीजिए। और हमारे यहाँ एक विशेष महिला मोर्चा तो बना ही गई है महिलाओं के लिए। अरे भाई, तो वहाँ भी डाका डालना चाह रहे हैं? नहीं, नहीं, महिला कतई नहीं। मोर्चा में हमारे भी यहाँ पुरुषों का अध्यक्ष नहीं, बनाना नहीं, चाहते नहीं, हैं नहीं, क्या? महिला मोर्चा देखिए, महिला मोर्चा में देखिए, महिलाओं का जहाँ समावेश है। मजबूरी। 1 मिनट रुक जाइए, मैं खत्म हो जाएगी। हमारे यहाँ युवा मोर्चा भी महिलाओं का समावेश रहा है। और हमारे यहाँ मेन बॉडी में आप पूरी टीम उठाकर देख लीजिए, चाहे वो अपर्णा सिंह हो, चाहे अर्चना त्रिपाठी हो, चाहे पुष्पा पासवान हो, ऐसी सभी महिलाओं को जो है समावेश रहता है हमेशा। जिला कार्यकारिणी में भी रहता है, मंडल कार्यकारिणी में भी रहता है, और आगे भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब कार्यकारिणी में नीचे रखना चाहते हैं, उनके नेतृत्व में काम नहीं करना चाह रहे हैं? देखिए, थोड़ा सा ये तो ईगो संगठन, हट, ये तो ये संगठन, पितृसत्ता का ईगो हट हट हो जाता देखिए है। एक हाँ चीज़ समझिए, जी। अभी आप नीचे काम करने की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो नगर पालिका प्रतिनिधि हैं वो महिला हैं, वो हमारे नीचे नहीं है, ठीक है। आप मतलब कहना क्या चाहते हैं, अगर जब संविधान ने उनको अधिकार दिया है महिलाओं को, तो बिल्कुल। वो भी छीन लेना चाहते हैं? नहीं, कतई नहीं छीनेंगे। आगे कैसे बढ़ के छीन तो नहीं लेंगे? देना चाहते ना जी? क्यों नहीं देना चाहते हाँ, हैं? तो दड़ के देना चाहते तो फिर बताइए ना। कैसे नहीं देना चाहते भाई? अगर संगठन, देखिए संगठन का निर्णय होगा, संगठन अगर महिलाओं पे विश्वास करता तो महिलाओं के साथ काम किया जाता, महिला के साथ पे काम किया जाता। अगर संगठन ने हमारे ऊपर विश्वास किया तो हमें महिलाओं का साथ लेकर काम करना है। कोई नीचे ऊपर नहीं होता है, संगठन में सब एक समान होते हैं। तो अभी आपके मन में क्या योजना है, मतलब पूरा कार्यकाल पूरा करने के लिए बेहतर चले, इसके लिए क्या कार्यकाल योजना है? पूरा करने के लिए तो एक संगठन की एक जिम्मेदारी है कि संगठन के हिसाब से चलेगा, हाँ तो उसी हिसाब से चलना है और सभी का समावेश करके चलना है। हाँ। तो सभी के समावेश में हमें जो महिलाओं का समावेश है उसको भी करना है। कोशिश ये रहेगी कि हमें सभी वर्ग विशेष से जो है महिलाएं लेनी पड़ें, और लेकर के उनका साथ में लेकर के काम करना है। और जब एक बार मंडल टीम बनेगी उसके बाद आप देखिएगा कि समावेश है कि या नहीं है। नहीं, आप अच्छी बात है, आपके अंदर इस प्रकार के विचार हैं, और अच्छी बात है कि आप जैसे और जितने भी लोग हैं वो लोग भी इस चीज़ को ध्यान रखें अपने अपने बिल्कुल। जिम्मेदारियों में, जब उनको काम करना हो, करवाना हो। आधी आबादी की बात है ना भाई, तो करना बिल्कुल, तो इस होगा। देश में आधी आबादी है महिलाओं की, आधी आबादी है महिलाओं की। तभी तो कह रहे हैं, आधी आबादी की बात है तो फिर स्वाभाविक है उनका भी उतना ही हक है जितना हम लोगों का है, पुरुषों का जितना पुरुषों का अधिकार है उतना महिलाओं का अधिकार है ना। लेकिन कभी कभी ये हो जाता है राहुल जी कि जैसे बिंदकी नगर है, हाँ बिंदकी नगर में महिलाएं जो काम करने वाली महिलाएं वो कम हैं, जो संगठन के लिए काम करने वाली महिलाएं कम हैं। जो हम लोग कहीं से ढूंढ कर लाते हैं, काम कराते हैं उनसे, उनको अनुभव मिलता है काम करने का, तो वो उनको लगता भी है कि हमें संगठन में काम करना चाहिए, तो हमें निकालना पड़ता है। मतलब जो बहुत सालों से पुरुषों ने अपने पितृत्मक सत्ता के नशे में उनको नहीं, नहीं, कैद ऐसा कर नहीं कि रखा है, ऐसा तो मानते नहीं मानेंगे। ऐसा अच्छा, कहीं ऐसा कुछ नहीं नहीं है, मानेंगे। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। बस ये है कि अच्छा, ये बताइए, आपका शादी हुआ है? नहीं हुआ है? नहीं हुआ। अगर आपका शादी हुआ होता तो ईमानदारी से बताइए, क्या आपकी पत्नी आपसे बिना पूछे बाजार तक जा सकती थी? बिल्कुल जा सकती थी, अगर उनकी इच्छा है तो जा सकती थी। हाँ, लेकिन ये झूठ बोलने में कोई दिक्कत नहीं है आपसे। नहीं, झूठ नहीं है ये बिल्कुल क्योंकि सही ये है। फिर क्योंकि अच्छा ये बताइए आज, अरे यार, हमारे यहाँ के पापा तो अभी भी नहीं जाने देते, बोलते पहले बता के जाओ। अरे अब आपके पिताजी की बात हम नहीं कह सकते। हाँ, तो समझने वाला बात क्योंकि है। अब हम आपको बता दें, थोड़ी सी हम बात बता दें आपको हाँ, घटना से। कि हम अपने घर से बता रहे हैं। हाँ हमने जब से होश संभाला तब से हमारी माता जी को जो है, आपको पता है कि उनकी स्थिति क्या है। तो हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, पिताजी हमारे बाहर चले जाया करते थे, तो माता जी ही, चाहे बाजार से सामान लाना हो, सब्जी लाना हो, जो भी राशन लाना हो, माता जी ही लाती थी और हम लोगों को साथ लेके जाती थी। तो ऐसा नहीं कि किसी को पूछ के जाना है। नहीं, वो तो जिम्मेदारी उठा ली कंधे पे, हाँ, पूरी जिम्मेदारी उठा ली। अब फिर पापा थे नहीं यहाँ पे, तो मतलब चीजें तो माता जी के फिर नहीं करेंगे तो करेगा कौन? हाँ, ये तो हो गया ऑप्शनल। ये जिम्मेदारी महिलाओं को उठानी पड़ेगी। नहीं, बात तो समझिए ना, ये हो गया ऑप्शनल। जब हमारे पास कुछ नहीं तो हमको तो करना ही है। अभी तो क्या है, लगता है समाज में होती स्वतंत्रता है, इसीलिए तो महिला नहीं मिल लेना जल्दी से संगठन में काम करने के लिए। नहीं, महिलाएं स्वतंत्र हैं। अभी देखिए स्वाति जी आपके यहाँ कितना काम करती है। हाँ, तो स्वतंत्र, उनको किसी ने रोका अभी तक? उनके ससुर ही सबसे ज़्यादा उनको प्रमोट करते हैं, उनके पति भी उनका सहयोग करते हैं, इसलिए ऐसे समाज में सभी लोगों को जो है अपने घर की महिलाओं को प्रमोट करना पड़ेगा और करना चाहिए हमारे हिसाब से। हाँ, आप संगठन, किसी भी संगठन में काम करो जी, हम ये नहीं करेंगे आप पर्टिकुलर एक ही संगठन में काम करें, वो तो अपना संगठन में काम करें। कहीं भी कोई तो अगर महिला का अगर मन है मान लीजिए काम करने का, हाँ, तो उनके घर वालों को उनको प्रमोट करना चाहिए।
और लोग करते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। अब तो वो खैर कहीं कहीं अब देखिए अब तो हर क्षेत्र में दिखाई पड़ती है महिला। हाँ, हर क्षेत्र में दिखाई अभी पड़ती हैं। हमारे क्षेत्र में बहुत सारी महिलाएं अभी आपने देखा होगा जो ओलंपिक्स हुए हैं हमारे यहाँ, उसमें कितना महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और देश के लिए गोल्ड भी लेके आई हैं, काम। इसको साइलेंट कर दीजिए आप, है ना। जी बताइए। तो काम तो महिलाओं ने किया है और देश की बेटियों ने भी काम किया है और लोग उनका सहयोग भी करते हैं। हाँ बस लेकिन महिला के अंदर, या महिला हो या हमारी बहन हो, उनके अंदर एक रुचि होनी चाहिए काम करने की। फिर बाद में वो जो खिलाड़ी थी, फिर इसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह वाला मामले पे फिर पुलिस ने उनको खूब घसीटा, मेल पुरुष वालों ने दिल्ली में, है ना। तो वो भी एक दृश्य था, वो महिलाओं के नहीं, साथ ही नहीं, था, ऐसा नहीं था वो। देखिए उस विषय पर हाँ वाह, नहीं था, दृश्य तो दिखाई पड़ेगा। नहीं, दृश्य देखिए, आरोप प्रत्यारोप नहीं ठीक था, हर लेकिन किसी के पुलिस ऊपर ने जिस लगते प्रकार रहते से हैं, लेकिन महिला खिलाड़ियों को हाँ, और वो लोगों को जिन्होंने देश के लिए खेला और मेडल भी जीते, उसके बाद मेल पुरुषों ने जिस प्रकार से उनके साथ खींचतानी किया, वो लगता है आपको शर्मसार घटना थी। देखिए अपनी आवाज़ उठाना एक अलग विषय है हाँ और आवाज़ आप देश के खिलाफ उठाएं। क्या मतलब ब्रजभूषण के खिलाफ आवाज़ उठाना, देश के खिलाफ आवाज़ उठाना? नहीं, नहीं, ब्रजभूषण शरण सिंह जी के खिलाफ आवाज़ उठाना कोई देश के खिलाफ नहीं। उनको हाँ ऑलरेडी जो है क्लीन चिट मिल चुकी है। अभी उस मामले में उनके उनके ऊपर जो जांच चल रही थी, हाँ वो भी उस समय शायद उनको क्लीन चिट मिल गई है। हाँ, क्लीन चिट मिलना लगता है आपको बहुत मुश्किल है। देखिए हम विश्वास तो कहीं ना कहीं करेंगे। हाँ, जो हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट केस फाइल होने या में इतना वक्त लगा, इसके बाद चीज़ें हुई, फिर एक फाइल सबमिट की गई, है ना। इसके बाद महिलाओं की बात ना सुनी गई, तो क्या राइट टू प्रोटेस्ट के अंतर्गत क्या महिलाएं शांति प्रदर्शन नहीं कर सकती? क्या तोड़फोड़ कर रही थी वो महिलाएं कहीं? नहीं, नहीं, शांति प्रदर्शन तो देखिए उनका हो रहा था। जी शांति प्रदर्शन किस तरह का हो रहा था ये आप भी देख रहे थे। किस तरह का हो रहा था बताइए, आप मतलब अब खुल के बताइए, कोई नहीं, नहीं, दिक्कत अब उसमें विस्तार ज़्यादा आप ना पूछे, चूँकि है, हमें लगता है कि हमें उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। अच्छा चूँकि हमें चर्चा करनी चाहिए संगठन पे। हाँ, तो बताइए, आप तो संगठन भी जो चीज़ें बता हाँ, रहे हैं, फिर हम उसको पूछ रहे हैं, बता आप ही रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। संगठन में हमें संगठन चूँकि नगर की जिम्मेदारी मिली है, तो नगर पे ही चर्चा करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। नगर में ये बताइए, हाँ, नगर में क्या आप जानना चाह रहे हैं? नगर में संगठन के हिसाब से तो आप बड़ी सारी नीतियों को करेंगे, लेकिन आज भी आपका जो आपके सराउंडिंग में जो है महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं सुबह सुबह लोटा लेके जाती हैं, और ODF ही है आपका नगर, और क्रीन। देखिए नगर में ऐसी कहीं घटना तो नहीं हुई कि महिलाएं लोटा लेके नहीं जाती मालूम हों। क्या आपको? नहीं, अभी ठीक तो है, तो फिर आपका एक कार्यकर्ता है पंकज, उससे बात करिएगा, बता कौन देगा। पंकज? पीछे जब आप रुरवा जाएंगे, ये जाएंगे जब आप उजाला जी के देखिए पीछे। एक एक आप ग्राउंड रिपोर्टर हैं, सब कुछ ठीक है। हम्म, आप एक बार ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए कि आप किस घर में शौचालय नहीं है। आप इस पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए। हम तो सब पर कर देंगे, पर अभी हम आपको हाँ, बता रहे हैं कि आपकी स्थितियाँ ये हैं, अभी भी लोग जा रहे हैं खुले में, तो मतलब आप नगर में हैं, तो लगता है लोगों को इस पे जागरूक करेंगे, चीज़ें करेंगे, कैसे देखिए काम करेंगे। जागरूक तो हम 2014 से लेके अब तक करते चले आ रहे हाँ, हैं, तो इसका ठीक है? चेंजमेंट भी दिखाई पड़ा है। और चेंजमेंट भी दिखाई पड़ा है। जो हाँ संख्या ठीक है, पहले बाहर जाने की थी वो वो अब बहुत कम हुई है। कम हुई कि नहीं, मतलब निश्चित रूप बिल्कुल से ना के नहीं, बराबर कम रह हुआ गई है, है। कम हुआ है, कम हुआ है। लेकिन आप देखिए कि हर जगह हर घर में हाँ, शौचालय बन चुका है। नहीं नहीं, ऐसा बात मत आवास बोलिए। बन रहे हैं, आवास बन रहे हैं। हाँ आवास की जो योजना है अभी बंद नहीं हुई, चल रही है, हाँ ठीक है। अभी हम लोगों का एक वो होना है कि हम हर बूथ से लेकर के बूथ अध्यक्ष के माध्यम से हाँ हमें एक रिपोर्ट तैयार करनी है कि कहाँ कहाँ आवास छूटे हैं, कहाँ कहाँ शौचालय छूटे हैं। हाँ उसके बाद ODF हो गया है। अगर आप कह रहे हैं कि ODF हो चुका है, तो हमें उस पर काम करना है। अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का घर है, हाँ किसी कारणवश रह गया, या वो कहीं कहीं पर ये हुआ है हमारे यहाँ पर कि आदमी गया नहीं है, फॉर्म भरे गए, फॉर्म भरा हाँ, नहीं, हो सकता है उसने जानकारी नहीं हो पाई, जानकारी का अभाव रहा, हाँ या वो शिक्षा का अभाव रहा, हाँ नहीं वो वहाँ तक पहुँच पाए। तो हमें वहाँ तक पहुँचना है।
वेरी गुड। ये संगठन हमें लोग का वहाँ तक होना चाहिए पहुँचना कि है जो और सरकार क्या दे रही है। हमें बूथ के माध्यम से पहुँचना है, बूथ अध्यक्ष के माध्यम, चूँकि आप अगर मान लीजिए मंडल अध्यक्ष हम हैं हाँ, और हमारे पास जो एरिया है वो थोड़ा-सा हम मानते हैं कि बड़ा है, वो स्वाभाविक ठीक है, है? जिम्मेदारी बढ़ेगी तो तो होगा। हमें जो बूथ का कार्यकर्ता है, बूथ के कार्यकर्ता को लेकर के उसको ज़िम्मेदारी देनी है कि आप अपने बूथ में, दूसरे के बूथ में नहीं, आप अपने बूथ में आप ये घूम करके ये तय कीजिए कि हमें इन घरों में अभी आवास की ज़रूरत है, शौचालय की ज़रूरत है या उज्ज्वला योजना की ज़रूरत है, आयुष्मान कार्ड की ज़रूरत है। तो उन घरों तक जाना है, उसकी एक सूची तैयार करनी है। फिर हमें उस सूची को लेकर के हमें अधिकारियों के पास जाना है कि हमें इस बूथ पर इतने आवास की ज़रूरत है और ये होना चाहिए। या आप अपनी टीम अपने साथ भेजिए किसी को सर्वे करने के लिए हमारे साथ, हमारे बूथ अध्यक्ष के साथ में। तो वो वहाँ तक जाएगा, घर दिखाकर चिन्हित घर करा की देगा। दिखाकर चिन्हित कराएगा, उस पर काम होगा, उस योजना पर हम लोग लगे हुए हैं मतलब अभी। आप राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो योजनाएं होंगी, हाँ, आप उसको चाहेंगे, घर-घर कोशिश तक करेंगे पहुँचाने कि घर घर तक की पहुंचे। कोशिश हाँ, हम करेंगे। ये तो बड़ा अच्छा काम है। जी, ये तो आपको करना भी चाहिए। हाँ। तो इससे तो संगठन भी मान मजबूत लीजिए होगा, आप भी कोई मजबूत व्यक्ति होंगे। है वो योजना तक नहीं पहुंच रहा है, तो हमारा काम ये है कि हम योजना को उसके घर तक लेकर जाएं हम्म। और उसको उसको लाभ दिलाएं। एक अध्यक्ष जी, आपको अभी आप नवीन जिम्मेदारी में हैं, तो एक समस्या की तरफ आपको ध्यान आकर्षित करा रहे हैं हम। जी, बिंदकी नगर में 6 से 8 बने हुए हैं सरकारी विद्यालय, हाँ हाँ, बिल्कुल बने हुए ठीक है। हैं। और प्राइमरी विद्यालय। हाँ, हम्म, जो सरकार की तरफ से चलते हैं, सर्व हाँ शिक्षा हाँ, अभियान के तहत बने थे शायद। तब आप उन पे एक काम ही करिए कि उन पे टीचर नहीं है, और जो एक आधे टीचर ही नहीं है, शिक्षा मित्र हैं ज़्यादातर उसमें सब में, तो वो लोग एमडीएम में ही बिजी रहते हैं। उनकी अपनी जिम्मेवारी है। वह अधिकारी आ जाए, पूछेगा बच्चों को खाना खिला के नहीं खिलाना है, तो पढ़ाएं कि बच्चों को खाना खिलाएं कि बाज़ार सब्जी खरीदने जाएं, तो उनके साथ बड़ी समस्याएं हैं। तो इस समस्या को आप थोड़ा सा मजबूती से उठाने का काम करेंगे क्या? देखिए बिल्कुल, अब जब ये समस्याएं आएंगी सामने तो नहीं, उन पर ये हमको बहुत महत्वपूर्ण समस्या लगी, तो इसलिए हमने आपको इसकी ओर ध्यान आकर्षित करवाया है। देखिए हमारे कार्य क्षेत्र में जितना काम हो सकेगा। ये 6 विद्यालय ही मतलब जो नगर वाले हैं, ये विद्यालय आपके हाँ हाँ, अंदर ठीक है। पढ़ाएंगे। हम अगर उन विद्यालयों में हम जाएंगे, एक हम्म, एक बार जाकर देखेंगे कि उनमें क्या समस्याएं हैं, क्या हम्म, दिक्कत है, हम्म। तो हमारे संगठन के हिसाब से जो भी समस्याएं सही होनी होंगी। अभी केशव जी ने तो कहा भी था ना कि सरकार से बड़ा संगठन होता है, तो अपन सरकार से ज़्यादा तो आप पे भरोसा है हमको। तो हाँ फिर हाँ, नगर बिल्कुल। का अब मामला चूंकि है तो थोड़ा देखिए सा। सरकार और संगठन हाँ, दोनों एक साथ ही काम करते हैं, हाँ। ठीक है। हम्म, संगठन के लोग जब वहाँ सरकार के लोग, कभी कभी सरकार के लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते जहाँ संगठन के लोग पहुँच जाते हैं, हम्म। कभी कभी संगठन के लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते जहाँ सरकार के लोग पहुँच जाते हैं। तो दोनों लोग एक दूसरे को समझना पड़ेगा और हम कोशिश करेंगे कि सभी स्कूलों में जाएं, देखें वहाँ क्या समस्याएं चल रही हैं। समस्या, सबसे प्रमुख समस्या बता दिए, शिक्षक नहीं है वहाँ। हाँ, शिक्षा की समस्या है, शिक्षक की समस्या है, हाँ, प्राइमरी स्कूलों में है। उस पर थोड़ा सा विचार करेंगे, देखेंगे और उसकी आवाज़ उठाएंगे। अगर आप ये करते हैं तो उसमें पढ़ने वाले ज़्यादातर बच्चे जो हैं, वो दलित और पिछड़े वर्ग से ज़्यादा बच्चे हैं। तो देखिए दलित और पिछड़े हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप जैसे कह रहे हैं दलित और पिछड़े हैं, हम भी किसी प्राइमरी स्कूल से ही पढ़े हुए हैं। हाँ, आपको हमने बताया था उसका कि दर्द तो समझेंगे आप। उसका दर्द है, सब कुछ है हाँ। और कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम पहले विद्यालयों में जाएँ हम्म, और उसका जो समस्या समझे। समस्या समझें कि क्या-क्या मूल समस्याएँ वहाँ हैं, हम्म। फिर उसपे जो है कार्य किया जाए। तो प्यारे दोस्तों, हमारे साथ जुड़े हुए थे बातचीत करने के लिए पूरन सिंह उर्फ बउआ ठाकुर जी, जो बिंदकी नगर में भारतीय जनता पार्टी ने इनको जिम्मेवारी दी है। इनकी कोशिश रहेगी कि ये उस जिम्मेदारी को एक बेहतर ढंग से निभा सकें। हालांकि जब भी आप कोई इस प्रकार की जिम्मेदारी में आते हैं, तो 100% लोगों को संतुष्ट करना नामुमकिन होता है, हो ही नहीं सकता है। कारण इस बात का है कि आप जिस भी समाज, प्रक्षेत्र और क्षेत्र पर काम करते हैं, तो वहाँ पर जिस प्रकार से एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार से अलग अलग राजनीतिक दलों, विचारों के लोग रहते हैं। तो स्वाभाविक है कुछ बातों से आपसे संतुष्ट होंगे, कुछ बातों से नहीं होंगे, लेकिन फिर भी पूरन जी, आपसे जी, और हमारी आपको शुभकामनाएं भी रहेंगी बहुत-बहुत धन्यवाद। कि आप अपने इस कार्यकाल को जनता की बेहतरी के लिए लगाइए, ताकि जब आपका कार्यकाल समाप्त हो तो लोग कहें कि इतने कार्यकाल अध्यक्षों का हमने कार्यकाल देखा, उनमें से एक बेहतर कार्यकाल फलाने व्यक्ति का था। जिस प्रकार से लोग
अलग अलग लोगों के कार्यकाल को याद करते हैं, वैसे आपके कार्यकाल को भी लोग याद करें, ऐसी शुभकामनाएं रहेंगी। जी, और बिल्कुल। कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे साथ क्षेत्रीय लोग होते हैं, क्षेत्रीय नेता होते हैं, या मैं अक्सर इसीलिए ग्राउंड की रिपोर्टिंग करता हूँ और मैं उन लोगों तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ जहाँ पर इस देश का जो मेन स्ट्रीम है वो पहुँचे या ना पहुँचे, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि पहुँचें और उनके विचारों को जानें कि वह लोग भी समाज के प्रति, इस देश की राजनीति के प्रति क्या सोचते हैं, क्या उनका नज़रिया है, क्योंकि जब नज़रिया बदलेगा तो नज़ारे भी बदलेंगे। और जर्नलिस्ट सत्यम के साथ मैं राहुल, आंधी एक्सप्रेस, धन्यवाद।